हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा, जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर है गाइस, ठीक है। हाँ, उसका खुलासा मैं बता देता हूँ गाइस कि उसका खुलासा क्या था पिछले लेक्चर का। हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को यूं पढ़ा था गाइस। इसको देखिएगा कि हमने ये वाला फंक्शन लिया था और इसको कहा था कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसको कहा था कि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों था गाइस? ये इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए था कि हम जब x को बढ़ाते हैं तो नतीजतन y भी अगर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज था। यानी कि ये हमारे पास x की एक वैल्यू आती है, इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आती है वो ये है। अच्छा, x को हमने इंक्रीज किया यानी कि हम आगे की तरफ गए, x2 मिला तो हमें नतीजतन y की वैल्यू y2 मिली, ठीक है। अब जब हमने x को बढ़ा लिया, क्या कर लिया, x को बढ़ा लिया तो हमें y यानी कि जो कि असल में क्या है, f ऑफ x है, वो भी बढ़ गया। तो हम इस फंक्शन f ऑफ x को कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि आपको लग रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है और इसके साथ साथ आपको ये भी लग रहा है कि f ऑफ x2 जो कि एक्चुअल में क्या है, y2 है, इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं y2 इज ग्रेटर देन y1। अगर ये प्रॉपर्टी किसी फंक्शन में पाई जाती है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं गाइस, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर आप देखें, ये जो हमारे पास एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं x के ऊपर देखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू x1 मिलती है और y की वैल्यू y1 मिलती है। अब मैं x को बढ़ाता हूँ, आगे की तरफ गया, मुझे x2 मिला, लेकिन क्या हुआ, नतीजतन y क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गाइस कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं x को बढ़ाता हूँ तो नतीजतन y क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमें f ऑफ x देता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, किसी फंक्शन में ऐसा है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें x2 इज ग्रेटर देन x1 है, ठीक है गाइज। और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि f ऑफ x2 यानी कि y2 इज लेस देन f ऑफ x1। अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इसके साथ हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली देखा था कि हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसकी एक और सूरत भी हमने पढ़ी थी कि किसी फंक्शन के ग्राफ के ऊपर अगर आप टेंजेंट ले लें और उस टेंजेंट का कितना एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ, उसका आप 10 ले लें, क्या ले लें, 10, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो भी आपके पास फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और इस केस में हमने देखा था, इस केस में हमने देखा था कि किसी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव मालूम करें, क्या मालूम करें, डेरिवेटिव मालूम करें और वो लेस देन जीरो आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके साथ साथ किसी फंक्शन की ग्राफ के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ले लें और उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज थीटा बन रहा है, उस थीटा का अगर आप 10 मालूम करें तो आपके पास जवाब अगर लेस देन जीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि जिस फंक्शन की कर्व के ऊपर मैंने टेंजेंट लिया था वो कर्व जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन का है गाइस, ठीक है। ये तो पिछले लेक्चर का खुलासा था गाइस, ठीक है। यही सब कुछ हमने उधर पढ़ लिया था। अब एक फंक्शन में आपके सामने यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ गाइस, आप उसको देखिएगा। ये वाला फंक्शन मैं ले लेता हूँ गाइज, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यूं, और यहाँ पर फिर गिरता है, यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ से यूं उठ जाता है गाइज, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप देखें, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, देखें इस फंक्शन की बिहेवियर को मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू ये मिलती है, ठीक है, नतीजतन y की वैल्यू ये मिल गई। इस पॉइंट पर मैं चला गया, x की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। इस पॉइंट पर मैं चला जाता हूँ और x की वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई, तो नतीजतन y की वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो ये मालूम हुआ कि ये फंक्शन जो है ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन रुकिए आगे देखें, जब मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ तो क्या हो गया है,
एक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नतीजतन वाई क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आया। जब मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ, एक्स और इंक्रीज हो गया लेकिन वाई और क्या हो गया, डिक्रीज हो गया गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक्स मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया और वाई जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी तरह मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक्स इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है लेकिन वाई किस चीज में आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ कि एक्स उसी तरह बढ़ रहा है लेकिन वाई नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ कि एक्स की वैल्यू मुझे ये मिल गई और वाई क्या हो गया है, हाँ वाई काफी डिक्रीज हो गया है। लेकिन जब मैं आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ मुझे एक्स की वैल्यू ये मिल रही है, यानी कि एक्स लगातार इंक्रीज हो रहा है और वाई अब क्या हो रहा है, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि एक्स भी इंक्रीज हो गया और अब देखें वाई ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की यानी कि जीरो की तरफ बढ़ रहा है। जीरो की तरफ बढ़ रहा है का मतलब ये है कि इंक्रीज हो रहा है गाइस, ठीक है। एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज। यहाँ से हमने देखा एक्स इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज, फिर हमने देखा एक्स इंक्रीज तो वाई डिक्रीज, फिर हमने यहाँ से देखा एक्स इंक्रीज तो वाई डिक्रीज, फिर यहाँ से देखा एक्स इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये बैक वक्त इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है गाइस, ठीक है। अब आते हैं अपने मैक्सिमा एंड मिनिमा की पॉइंट के ऊपर। देखें ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये जो दो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट गाइस, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, टर्निंग पॉइंट एक ये है और एक टर्निंग पॉइंट हमारा ये है गाइस, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और होता है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन का बिहेवियर कुछ और होता है। यानी कि इस केस में आप देखिए कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर क्या था, इंक्रीजिंग था, ठीक है, यानी कि एक्स बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ रहा था। अब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फंक्शन का बिहेवियर डिक्रीजिंग हो गया, यानी कि एक्स बढ़ रहा है और वाई नतीजतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट से पहले एक्स बढ़ रहा था, वाई कम हो रहा था, यानी कि नेगेटिव की तरफ आ रहा था गाइस, ठीक है। तो इस पॉइंट से पहले यानी कि इस पोर्शन में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन था, लेकिन जब इससे मैं आगे गया एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब फंक्शन का नेचर चेंज हो गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट गाइस, ठीक है। अच्छा गाइज, तो टर्निंग पॉइंट का तो हमें पता चल गया। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ गाइज, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये वो पॉइंट है जिसके बाद फंक्शन अपना बिहेवियर क्या करता है, चेंज करता है। यानी कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होता है, इस पॉइंट के बाद फंक्शन का नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है गाइज, ठीक है। यानी कि अगर इस बात को मैं मैथमेटिकली या कैलकुलस की ज़बान में अगर लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा कि इस पॉइंट से पहले यानी कि ये पॉइंट जिससे पहले अगर फंक्शन का मैं डेरिवेटिव मालूम करूं, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, ठीक है। अच्छा अगर इस पॉइंट के बाद मैं फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करूं, कौन से पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फंक्शन कौन सा हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर डिटेल से समझा दिया। तो यहाँ के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो लेस देन ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट के साथ ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कुछ हो रहा है उस पॉइंट के से पहले और उस पॉइंट के बाद, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमा है। क्या है गाइस, ये हमारा मैक्सिमा है। इसके बरक्स अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट जो है, इससे पहले फंक्शन क्या था, यानी कि डिक्रीजिंग अब होना शुरू हुआ इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गया, किस चीज़ के लिए,
मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं कि कोई पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर उस पॉइंट से पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें तो वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, और उस पॉइंट के बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें तो वो लेस देन जीरो आ जाए। अगर किसी पॉइंट के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमा के लिए क्या होगा, यानी कि मिनिमा के लिए तो अभी हमने पढ़ दिया, यानी कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, कि किसी फंक्शन के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आप उसका डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो पहले क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, यानी कि वो पहले डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और उस पॉइंट के बाद आप डेरिवेटिव मालूम करें फंक्शन का, और वो आपके पास क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसा अगर किसी पॉइंट के साथ हो रहा है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे मिनीमा, गाइस, ठीक है। अच्छा, ये तो थ्योरेटिकली कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ साथ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, गाइस, ठीक है। अच्छा, इन्हीं दो बातों को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, गाइस, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमा पॉइंट है, क्या है, मैक्सिमा पॉइंट, इसका आप डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये आपके पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, पहले क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें उस पॉइंट के बाद, और वो आपके पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आप बात करें, डेरिवेटिव मालूम करें, तो वो डेरिवेटिव एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। और ये सारा कुछ इस पॉइंट से हो रहा है, गाइस, ठीक है। अब देखें, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं यूं, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, और टेन जीरो कितने के बराबर होता है, जीरो, और टेन थीटा हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या देता है, डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। किसी पॉइंट के साथ ये तीन खासियतें हों, यानी कि उस पॉइंट से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, उस पॉइंट के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो, और उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो हो तो उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमा, गाइस, ठीक है। और इसी तरह गाइस, ये वाली बात जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट मिनिमा कहलाएगा कैलकुलस की ज़बान में, अगर उस पॉइंट से पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें और वो क्या आ जाए, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाएगा इस, नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए, और उस पॉइंट के बाद आप फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें और वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर आप फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें, अगर वो इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको आप कहेंगे मिनिमा, क्या कहेंगे, मिनिमा, गाइस, ठीक है। और ये केस आपको इधर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, तो टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स जीरो, और टेन जीरो कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, गाइस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था मैक्सिमा को और मिनिमा को मालूम करने के लिए, गाइस, ठीक है। अच्छा, इसका एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, और उसको कैसे डील करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव से हम किस तरह मैक्सिमा और मिनिमा का ये मालूम करेंगे, मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट कैसे मालूम करेंगे। अच्छा गाइज, तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा की, किसकी बात करते हैं गाइज, मैक्सिमा की, ठीक है, कि मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, मैक्सिमा, ठीक है। तो अब देखें, इस पॉइंट को आप देखें, ये पॉइंट मैक्सिमा है, क्या है, मैक्सिमा, क्यों मैक्सिमा है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें, क्या मालूम करें, इस पॉइंट से पहले अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव आता है ग्रेटर देन जीरो, गाइस, ठीक है। और इसी तरह इसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर आता है जीरो के, ठीक है। और इसी तरह अगर इसी डेरिवेटिव शुदा फंक्शन का हम दोबारा फंक्शन डेरिवेटिव ले ले, क्या ले ले, दोबारा डेरिवेटिव ले ले, तो वो डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि अब हम पॉइंट से आगे आगे आ गए हैं, यानी कि इस डेरिवेटिव, यानी कि इस पॉइंट से पहले हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, वो ग्रेटर देन जीरो आया, और इस पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, वो इक्वल टू जीरो आया। अब इससे आगे अगर हम इस फंक्शन का जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है यहाँ पर, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा,
हाँ डिक्रीज, तो वो नेगेटिव आएगा गाइस, ठीक है। अगर इस तरह किसी के पॉइंट के साथ हो रहा है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो इन कंडीशंस के साथ उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है गाइस, ठीक है। और इसी तरह अब मिनिमा के बारे में किस तरह हम बात करेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट गाइस, ठीक है। यानी कि किस तरह मिनिमा के लिए, मिनिमा, अब मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा तो तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मिनिमा के लिए हम इस तरह करेंगे गाइस कि फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे उस पॉइंट से पहले, ठीक है। यानी कि कोई पॉइंट मिनिमा कहलाएगा अगर उस पॉइंट से पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें और वो लेस देन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, और उस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें और वो इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ उस पॉइंट के बाद, यानी कि यहाँ की बात हो रही, उस पॉइंट के बाद हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लें, क्या ले लें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो वो हमारे पास आ जाए किस तरह गाइज, ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहेंगे इन कंडीशंस के साथ उस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमा गाइज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, और ये सारी कहानी जो हमने अभी तक पढ़ी थ्योरेटिकली, अब इसको एग्जाम्पल में किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की रोशनी में और फिर अपने लेक्चर को खत्म कर देते हैं गाइज, ठीक। अच्छा गाइस, तो क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन। हमने एक्सट्रीम पॉइंट मालूम करने हैं, यानी कि या तो हमने मैक्सिमा मालूम करना है गाइस कि इसका मैक्सिमा क्या है, या हमने इसका मालूम करना है मिनिमा गाइस, ठीक है। मिनिमा मालूम करना है, इन दोनों में से एक पॉइंट मालूम करना है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो हम जानते हैं कि कोई फंक्शन y का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले लें किसी पॉइंट के ऊपर, अगर वो जीरो आ जाए तो वो मैक्सिमा भी हो सकता है, और इसी तरह उस पॉइंट का, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस किसी पॉइंट पर लिया जाए और उसका आंसर जीरो आ जाए तो वो मिनिमा भी हो सकता है गैस, ठीक है। ये वाला केस याद है ना, ये आ गया, ठीक है। ये वाला केस, यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, क्या चाहिए गैस, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स एक्स, ठीक है। पावर रूल यूज हो गया, -4 कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज हो गया, +0 कांस्टेंट रूल यूज हो गया, तो हमें इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव आ गया सेक्स एक्स -4, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट या मैक्सिमा या मिनिमा को मालूम करने के लिए आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखना है, जीरो रखना है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि सेक्स एक्स -4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या होगा गाइज, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास आ जाएगा सेक्स x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/6, और यहाँ से आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, ठीक। अब ये x की वैल्यू मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखना होगा गाइस, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव ही आता है इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करूंगा, क्या मालूम करूंगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मैं मालूम कर लेता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, वो कितने के बराबर है, सेक्स एक्स -4, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा सेक्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, सेक्स एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स और 4 का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स, और इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन है किस चीज़ से, जीरो से, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इसका हम देखें, अब अगर इस फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स एक्स माइनस 4 है ना, क्या है सेक्स एक्स माइनस 4। ये सेक्स अपनी जगह पर, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2/3 आई है, ठीक है, -4 ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो पीछे हमने मिनिमा के लिए एक 3 कंडीशन पढ़े थे गाइस, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए गाइस, ठीक है, इस तरह हो मिनिमा के लिए गाइस, ठीक है। ये तो होगा ही होगा एग्जैक्ट, यानी कि ये मिनिमा, यानी कि मिनिमा से पहले वाला ये केस होगा, यानी कि हम उस पर नहीं पहुंचे तो पहले ये केस होगा, उस पर पहुंच गए तो ये केस होगा, और उससे आगे निकल गए तो फिर हमारे पास ये केस होगा गाइस, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन 0। तो अब देखें उससे पहले की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट उस पे उसकी बात हो रही है और उससे आगे की बात हो रही है गाइस, ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन के लिए अगर उस पॉइंट की ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए और उससे आगे उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा गाइस, क्या होगा, मिनिमा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2/3 आया है, ये किसी फंक्शन का क्या है गाइस, मिनिमा है गाइस, ठीक है। और मिनिमा, मिनिमा x इज इक्वल टू 2/3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो उसको कैसे मालूम कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 और x की जगह हम पुट कर लेंगे 2/3 इसका स्क्वायर -4 और यहाँ से हमारे पास आएगा 2/3 और यहाँ से आएगा +5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11/3 गाइस, ठीक है। तो ये हमने एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि मिनिमा को क्या कर लिया, मालूम कर लिया गाइस, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसका ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता तो ये एक्स मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता और उसकी मैक्सिमा को फिर हम इस तरह से मालूम कर सकते। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।